तब अनुकल आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़े? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस पढ़े? कितनी डेट है आज? 21 मई 2000। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, लेकिन हम लोग टेंस के बारे में पढ़े। आज थोड़े नए नए प्रकार के टेंस दिखे, कुछ नई नई अंग्रेजी के शब्द दिखाई दिए, इंग्लिश वर्ड। कौन कौन से नए नए शब्द दिखाई दिए? एक लोग एक हाँ प्लीज बताओ। निम्नलिखित रूप से क्या है? नियमित रूप से। उसकी अंग्रेजी क्या है? नियमित रूप से, रेगुलरली। और ठीक प्रकार से, हाँ पड़ोसी। पड़ोसी का क्या मिला? नेबर। और ठीक प्रकार से का क्या हुआ? प्रॉपरली। अब का अब मिला एक नाउ। और सत्य। सत्य का तो ये सब नए नए वर्ड्स हैं जो बार बार आएंगे, है ना? बार बार आएंगे। और हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी सीखा, है ना? उसके रूल को हम लोगों ने समझा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसका कौन सा सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो रूल क्या है? डू या डज। अगर क्या से कोई वाक्य शुरू हो तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे। हम लोग उधर जब पढ़ रहे थे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। यहाँ भी है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। पहले भी टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग इसको करने के लिए एकदम मतलब एक्सपर्ट ना हो जाए, है ना? मतलब एकदम ट्रांसलेशन कर ले, टेंस को पहचान ले। जब तक ये नहीं कर पाते तब तक पढ़ते रहेंगे, है ना? तो सबसे पहले क्या है? डू या डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल है, हाँ, कि डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं अब कि डू का प्रयोग किसके साथ होता है? तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है। और डज का प्रयोग किसके साथ होता है? ही सी इट और सिमिलर नाउन्स के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि क्या तुम अब सोते हो। इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। क्या तुम अब सोते हो? तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ आदत वाली बात है, हैबिट वाली बात है कि क्या तुम अब सोते हो, यानी पहले सोता रहा होगा तभी पूछ रहा है क्या तुम अब सोते हो। प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर परंपरागत तरीका देखें तो लास्ट में ते हो। तो क्या तुम अब सोते हो, है ना? तो आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके रूल पे ध्यान देंगे कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब डू डज का प्रयोग किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और सोते हो, कौन सोता है? तुम। तो तुम यहाँ सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या लगता है? डू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू। जैसा रूल था अपना, तो ये हो गया डू यू। और सोने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वर्ब। डू डज सब्जेक्ट बाद क्या होगा? वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, तो डू यू स्लीप। और अब जो है अदर वर्ड है या एडवर्ब है, तो अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नाउन। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो गया? डू यू स्लीप नाउ। क्या हो गया? डू यू स्लीप नाउ। समझ आया? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था कि क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? सदैव माने हमेशा।
क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। अब देखो, बोलते हैं तो लास्ट में ते हैं, ते हैं क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ते हैं कि इंग्लिश नहीं होगी, ते हैं आने से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बोलते हैं वर्ब है, कौन बोलता है? वे। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब डू। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? डू दे, डू दे। एक चीज ध्यान देना, ये जो सदैव है, जो एडवर्ब है, चाहो तो इसका लास्ट में भी यूज कर सकते हो, चाहो तो सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद यूज कर लिया है, तो डू दे ऑलवेज। फिर उसके बाद बोलना की इंग्लिश क्या हो गया? स्पीक, वर्ब हो गया। अब क्या बोलते हैं? सत्य। सत्य ऑब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी द ट्रूथ। तो डू या डज में डू हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट, ऑलवेज एडवर्ब लगा लिया, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। कैसे किया हमने ट्रांसलेशन? हमने ऐसे किया, जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो रूल था कि पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे और डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या था? वे, दे। तो दे के अनुसार किसका प्रयोग होगा? डू का। तो डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है, क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? आदत की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रूल उसी का लगेगा। और यहाँ पे वर्ब है करना, और कौन करता है? ये लड़के। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये लड़के। अब ये लड़के, ये देखो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, और कौन? पास में खड़े हुए एक से अधिक लड़के हैं उनके लिए। तो ये लड़के की इंग्लिश होगी दीज बॉयज, और ये जो दीज बॉयज है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? डू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? जो बॉयज था प्लूरल नाउन था, दीज जो है प्रोनाउन था डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके साथ डू का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डू एक बार ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ करें डू दीज बॉयज, डू के बाद सब्जेक्ट लगा, करते हैं, करना की इंग्लिश होती है डू, डू दीज बॉयज डू। अब क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य। तो दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देयर लगता है अपना के लिए, क्या लगता है? देयर। तो डू दीज बॉयज डू देयर वर्क। और कैसे? ठीक प्रकार से। ठीक प्रकार से इंग्लिश क्या होगी? प्रॉपरली, 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 ये एडवर्ब है, ठीक है। तो डू दीज बॉयज डू देयर वर्क प्रॉपरली। जरा सा प्रॉपरली बोलो पीयूष को, पीयूष को बोलने दो, पीयूष को बोलने दीजिए आप लोग। हाँ प्रॉपरली, आप बोलो, प्रॉपरली, आप बोलो तनु, और कोई बोलेगा? कौन बोलेगा? हाँ प्रॉपरली, 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 प्रॉपरली। देखो हो क्या रहा है ना कि हम लोग अक्सर अपने घरों पे भोजपुरी बोलते हैं या अपने यहाँ की रीजनल लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में आते थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश हमारे बोलने का एकदम अभ्यास है नहीं, उसकी हमारी जीभ उसके हिसाब से नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। अभी जो मैं भी बोल रहा हूँ वो शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर मोबाइल है तो गूगल पे जा करके कैसे शुद्ध रूप से बोले इसका प्रयास करना है। यही ग्रामर है। ग्रामर में क्या सीखा जाता है? शुद्ध रूप से कैसे बोलते हो लिखते, प्रॉपरली, 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 ठीक है। तो क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? डू दीज बॉयज डू देयर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? अब खेलता है, ये है ता है, ता है, क्या है ये? ता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता, ता, है ना। और कौन खेलता है? तुम्हारा पड़ोसी। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा पड़ोसी। अब तुम्हारा पड़ोसी यहाँ सिंगल पड़ोसी है, अगर एक से ज़्यादा तो तुम्हारे पड़ोसी होता। तो सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज का।
है ना। यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो गया डज योर नेबर, क्या हो गया, डज योर नेबर। अब वर्ब क्या हो गया, प्ले, और क्या खेलता है, फुटबॉल, प्रतिदिन, डेली, डेली एडवर्ब हो गया। डज योर नेबर प्ले फुटबॉल डेली, क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। नेक्स्ट है, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो। ये भी एक जो है हैबिट की बात आ गई, करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल क्या होगा, डू डज से शुरुआत होगी, लेकिन डू लगेगा कि डज, सब्जेक्ट निर्धारित करेगा, और सब्जेक्ट क्या है, तुम, और यू के साथ क्या लगता है, डू, तो डू यू, और फिर उसके बाद वर्ब, याद करना की इंग्लिश लर्न, सीखना या याद करना, लर्न, डू यू लर्न। और क्या याद करते हो, अपना पाठ, यू के साथ अपना के लिए योर लगेगा, यू के साथ अपना के लिए योर लगेगा, तो डू यू लर्न योर लेसन। अच्छा कहा आपने, बढ़िया कहा, लेसन कॉमन नाउन है। और नियमित रूप से, रेगुलरली, रेगुलरली क्या है, एडवर्ब। तो क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो, तो डू यू लर्न योर लेसन रेगुलरली। ठीक है, तो ये आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा। इसको घर पे अभ्यास करना है, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और हम लोग पौधों को पानी देते रहेंगे, चिड़ियों के लिए कटोरी में पानी रख देंगे। ठीक है, पौधा लगाएंगे भी, पौधा बचाएंगे भी, पेड़ पौधों की रक्षा करना है, तभी इस भीषण गर्मी से हम लोग बच सकते हैं। पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है ना। हमारी पृथ्वी जो है गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है। अगर इससे पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ों को लगाना है और पेड़ों को बचाना है। और जो भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे प्लास्टिक, उसका प्रयोग नहीं करना। हमारी जो मिट्टी होती है उसमें मिल करके प्लास्टिक जो है कैंसर के कारकों को जन्म देता है। तो हमें जो है क्या करना है, पेड़ों को बचाना है, पानी को शुद्ध रखना है, नदियों में कचरा नहीं फेंकना है, नदियों को क्या रखना है, शुद्ध रखना है, नदियों में कचरा नहीं फेंकना है। सड़क पर बाईं तरफ से चलना है, एक के पीछे एक। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो दोपहर में कहीं बाहर नहीं निकलना है बेटा। दोपहर में क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, या कोई आर्ट आप चाहो तो बना सकते हो, अगर आपका मन है तो कोई पेंटिंग का कार्य आप कर सकते हो, वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, जो भी करो घर में करो, सुबह शाम, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 से 8 के बीच में, या शाम को, हालांकि उसमें क्लासें ही हो जाती हैं आपकी, एकदम जब ठंडा मौसम रहे तभी बाहर कुछ निकलो, लेकिन दिन में बाहर मत निकलो। अब पानी खूब पियो, क्या पियो, खूब पानी, गुड़ पानी पियो, है ना, ग्लूकोज की मात्रा घटे ना। और कहीं जाना होना भी हो तो छाए में जाओ, लेकिन घर पे पढ़ाई खूब करो बेटा। पढ़ाई करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। ओके, थैंक यू सो मच।